हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। आज का वीडियो बच्चों बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि सारे बच्चों का बहुत कमेंट आया था कि सर जी आप एक हिंदी पर वीडियो बनाइए। हिंदी पर आप उपसर्ग पढ़ा दीजिए, प्रत्यय पढ़ा दीजिए और पर्यायवाची शब्द पढ़ा दीजिए और समास वगैरह पढ़ा दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, फिर उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी जो चीज़ें आपने पढ़ी। ठीक है। तो आज का वीडियो आप अच्छे से देख लेना और इसी से ही आएगा आपके पेपर में, इसके बाहर से नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो उन चीज़ों को आपको समझना है। आपको अच्छे से वो सारी चीज़ें आज की क्लास में क्लियर करा दी जाएंगी। ठीक है। अभी भी अगर आपके पास में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं पर्यायवाची से शुरू करते हैं। कौन कौन सी पर्यायवाची हैं जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, सारी पर्यायवाची नहीं पढ़ना है बच्चों, जो मैं आपको बताऊंगा जिसमें टिक करूंगा बस वही पढ़ना है। और बहुत सारी पर्यायवाची नहीं पढ़ना। पर्यायवाची तो होती बहुत सारी हैं। तो पहली बच्चों पर्यायवाची आपको अपने नोटबुक में लिख लेनी है, अग्नि। ठीक है, किसकी बच्चों लिख लेनी है? अग्नि की। अब अग्नि की पर्यायवाची आप सबको पता है कि सर जी अग्नि की पर्यायवाची क्या होती है, वो तो आप सबको पता है। अनल, पावक, ज्वाला, वहिनी, अग्नि। या तो फिर आप अपने तरीके से याद रख सकते हैं, आग, अग्नि, अनल, पावक, दहन, दव, वही, ऐसे करके। ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों अंधकार का नहीं याद करना है। अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। घोटक है, वाज, सैंधव, तुरंग, घोड़ा। ये बच्चों इसको भी लिख लीजिएगा, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये वाली भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला है नेत्र। नेत्र की जो है, नेत्र की आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। नेत्र की कर लेना, नेत्र। नेत्र, नयन, विलोचन, लोचन, चक्षु, दृग्व। ठीक है, ऐसे करके इसको भी बच्चों याद कर लीजिएगा। ठीक है, सारे नहीं पढ़ना है, जो बताई जाएंगी बस उन्हीं को पढ़ के जाना है और उसके बाहर पेपर में नहीं आएगा आपकी। अब आकाश की आप लिख लीजिएगा, नभ, गगन, अंबर, अनंत, आसमान, व्योम। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर लीजिए जैसे मर्जी हो, नभ, गगन, अंबर, आकाश, व्योम, अंतरिक्ष, ऐसे करके कई तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में आनंद की नहीं आपको याद करनी है, इंद्र की याद करनी है। किसकी याद करनी है बच्चों? इंद्र की। इंद्र की क्या क्या होती है? देवेंद्र, सुरेंद्र, ठीक है, सुरेश, देवराज, ठीक है, देवेश। ये सब बच्चों इंद्र की पर्यायवाची है, इनको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा देखिए, इनमें से आपको कोई नहीं याद करनी है, कोई भी नहीं याद करनी है। अब देखिए बच्चों, इसमें आपको कपड़ा की याद करनी है। कपड़ा की अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। कपड़ा, कपड़ा की पर्यायवाची आप याद करेंगे, पट, वस्त्र, वसन, चीर, अंबर। ठीक है बच्चों, ये है कपड़े की, इसको आप याद कर लीजिएगा। कमल की अब देखिए, अंबुज, पंकज, वारिज, सर, सरिज, सरसिज, सरसिज, सरोज, अंबुज, राजीव, अरविंद। ठीक है, ये बच्चों किसकी होती है? कमल की पर्यायवाची। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में कामदेव की आप याद कर लीजिए। कामदेव की किसकी याद करेंगे? कामदेव की आप याद कर लीजिए, अनंग, मनोज, मदन, ठीक है, रतिपति, कंदप, ऐसे करके मनोज की याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कामदेव की भी आप याद कर सकते हैं। और इसके बाद में फिर इधर आपको कोई नहीं याद करनी है, गंगा की आप याद करेंगे। किसकी याद कर लें सर जी? गंगा की। अलकनंदा, भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी, सुरसरी। ठीक है, सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी,
ऐसे करके गंगा की आप याद कर सकते हैं। ठीक बच्चों, घर की पर्यायवाची आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। घर की पर्यायवाची ग्रह की जो है घर, भवन, आलय, निकेतन, सदन, निकेतन, धाम, ये बच्चों आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको चंद्रमा की पर्यायवाची याद करनी होगी। चंद्रमा की पर्यायवाची क्या होती है? हिमांशु, सुधांशु, इंदु, योम, सुधाकर, रजनीश, शशि। ठीक है बच्चों, ये आप याद कर लीजिएगा। अगली पर्यायवाची है जल। पानी, तोय, नीर, पेय, अम्बु, सलिल, वारी। ठीक है बच्चों, इसके बाद जंगल की पर्यायवाची, ये जरूर जंगल या कानन लिख करके आ जाता है, तो कातार, वन, कानन, आरंड, विपिन, ऐसा करके बच्चों याद कर लीजिएगा। इसको भी लिख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो पेपर में बार बार आपकी पूछी जाती हैं और इन्हीं से ही बोर्ड एग्जाम में फिर से भी पूछा जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए तालाब। तालाब की पर्यायवाची सर, पुष्कर, सरोज, ताल, जलाशय, तड़ाग। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको बच्चों आप याद कर लेंगे। ठीक है, अगला है दिन की पर्यायवाची याद कर लेंगे। वार, दिवस, वासर, दीवा। ठीक है, ये दिन की पर्यायवाची। इसके बाद और सब कुछ छोड़ करके आपको नदी की पर्यायवाची याद कर लेनी है। नदी की सलिला, सरिता, सरित, तटनी, नद। ठीक है बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद में आपको बच्चों पक्षी की याद कर लेनी है। किसकी? पक्षी की। ठीक, पक्षी की आपको याद कर लेनी है। विहग, विहंग, परेख, पखेरु, खग, दुज, अंडज। ठीक है बच्चों, ये आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो इम्पोर्टेंट है बच्चों सिर्फ हमें वही पढ़नी है, ढेर सारी नहीं पढ़नी है। अब जैसे पवन, हवा की, वायु, अनिल, समीर, वात, मारुत। ठीक है, ये बच्चों आपको याद कर लेनी है। जैसे फूल, फूल या पुष्प, फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम, पुष्प, कुसुम, सुमन, पुष्प, कुसुम, सुमन, पुष्प, कुसुम, सुमन। ठीक है बच्चों, ऐसे करके आप फूल की भी याद कर लेंगे। अच्छा, पृथ्वी की अभी देखते हैं। अब किसकी देख लें बच्चों? पृथ्वी की, क्योंकि पृथ्वी की बहुत इंपॉर्टेंट है। भू, भूमि, धरा, धरती, धारणी, धरत्री, वसुंधरा, पृथ्वी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई पृथ्वी की भी पर्यायवाची। ये भी अपने आप में कई बार पूछी गई है, और कई बार पूछी गई तो मतलब ऐसे तो है नहीं। तो ये कैसे है बच्चों? ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, वो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये हो गए आपके सारे पर्यायवाची। अब तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हीं से बार बार बनते थे, तो वो सारे मैंने आपको करा दिए। इसके बाद में बच्चों अब हमें देखना है निम्न, सीधा प्रश्नों पर आते हैं और वो सारे प्रश्न आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले जुड़ जाता है। ठीक है, उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द में परिवर्तन ला दे, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग। और प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़कर उसमें परिवर्तन ला दे, उसे उपसर्ग कहते, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे बच्चों ये लिखा है अपमान, तो इसमें क्या पूछा गया है? उपसर्ग क्या है? अपमान। अपमान में बच्चों उपसर्ग पूछा क्या गया है कि उपसर्ग क्या है अपमान में? तो आ जो है ना बच्चों, वो क्या है? उपसर्ग। अप, अप, अप जो है ये पूरा अप, ये क्या है बच्चों? उपसर्ग है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप कि उपसर्ग क्या? शब्द के पहले जुड़कर सब में परिवर्तन ला दे, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो इसमें अप क्या है बच्चों? उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, घबराहट में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? तो बच्चों लास्ट में कौन सा शब्द लगा हुआ है? हट। क्या लगा हुआ है? हट। घबराहट, चिकनाहट। ठीक है, ऐसे करके जो भी शब्द बनते हैं तो वो होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ममत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो त्वा बच्चों प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय, मतलब
प्रत्यय मतलब बाद में जो जुड़ा हो, तो लिखा वट, क्या लगा हुआ है बच्चों, वट, तो वट जो होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर, और उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, उपकार। तो बच्चों उपकार, उप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, उप, सीधा, ये तो आपको समझ में आ गया। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब पहले, तो अधि धनकार, क्या हुआ, अधिकार। ठीक बच्चों, अब अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, अनुमान, अनुमान शब्द में उपसर्ग, तो अनु हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, अनु। ठीक है, अगला शब्द है, अभिलाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अभिलाषा, क्या है, अभि, क्या है बच्चों, अभि है। वट प्रत्यय से बनने वाला शब्द है, वट प्रत्यय। अब देखो बच्चों, जिसमें वट आ जाए लास्ट में, घबराहट नहीं है, मिलावट, वट आ रहा है तो मिलावट, तो यही हो जाएगा मिलावट। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रत्यय में हट प्रत्यय से बनने वाला शब्द, हट, चिल्लाहट, हट आ गए बच्चों, तो यही हो गया आपका आंसर। रानी और राजा में कौन सा समास है, तो बच्चों समास, देखो जब भी एक दूसरे का विपरीत हो तो आप आंख बंद करके द्वंद्व समास बना देंगे। राजा रानी एक दूसरे का विपरीत है तो आप क्या कह देंगे सर जी, अगर विपरीत होगा तो हम तो भैया द्वंद्व समास लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो समास में ऐसे करके आप कर पाएंगे। ठीक बच्चों, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौराहा, चार राहों का समूह का समास बनेगा, तो चार राहों का समूह मतलब बेटा चौराहा, ये तो आपको पता है। सात नदियों का समूह का समास होगा, सात नदियों का समूह, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। ठीक है बच्चों, चार चर और अचर में कौन सा समास है, अब देखो एक चर, चर का विलोम क्या होता है, अचर, विलोम शब्द आ गया तो द्वंद्व समास, सर जी ने बताया। शताब्दी शब्द में समास है, अब देखो शताब्दी जिसमें गिनती आ जाए तो उसमें होगा द्विगु समास, गिनती की बात हो तो द्विग, द्वितीय ऐसे ही तो लिखते हो, तो द्विगु समास होगा, तो क्या हो जाएगा, देखो शताब्दी संख्या की बात हो गई, जिसमें संख्या की बात हो जाएगी द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब धीरे धीरे से ही आप सीख पाएंगे। ठीक है, उसमें कोई आप परेशान मत होइए। अगला प्रश्न है, शुभ अशुभ में कौन सा समास है, अब भैया शुभ अशुभ एक दूसरे का विलोम है ना, और अगर विलोम होंगे तो कौन सा समास, सर जी ने बताया द्वंद्व समास। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है, सप्त ऋषि में कौन सा समास है, सप्त ऋषि, सप्त मतलब सात, गिनती आ गई, और गिनती आ जाएगी तो सर जी ने क्या बताया, द्विगु समास। कपड़ा का तत्सम है, तो करपट, क्या हो जाएगा, करपट। ठीक बच्चों, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, रात का तत्सम शब्द होगा, रात का तत्सम शब्द, तो बच्चों रात का जो तत्सम शब्द है वो रात्रि होता है, क्या होता है, रात्रि होता है। अब अगले प्रश्नों की ओर बच्चों बढ़ रहे हैं, ये भी प्रश्न आप देखिए, जेठ का, क्या बच्चों, जेठ का तत्सम होगा, तो जेठ का बच्चों तत्सम जो होता है वो ज्येष्ठ होता है। ठीक है, ने का तत्सम होगा स्नेह। ठीक है बच्चों, प्रथर, प्रथर का तत्सम क्या होगा, प्रस्थर का मतलब प्रस्तर, क्या हो जाएगा बच्चों, प्रस्तर। ठीक है, याद रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा सर जी, प्रस्तर हो जाएगा। ठीक, इधर देखिए, इधर के प्रश्नों को, संसार का पर्यायवाची है, संसार, दुनिया, विश्व, भूमंडल, इनमें से सभी, तो सब कुछ तो बोलते हैं बच्चों, इनमें से सभी। बादल का पर्यायवाची अम्बुद, नीरज, जा आ जाएगा तो कमल का हो जाएगा, पंकज कमल का हो गया, ये अम्बुज ये भी कमल का हो गया, तो जिसमें दा आ जाए वो बादल का हो गया। देखो इसमें दा आ रहा है, इसमें दा आ रहा है, बस ट्रिक से आप याद रख लीजिएगा। आंख का पर्यायवाची है नेत्र, चक्षु,
नयन इनमें से सभी, तो इनमें से सभी ये हम बच्चों अभी आपको सिखाए थे ना। अब अगले प्रश्न को देखिए, व्यास का तत्सम रूप होगा, तो ब्याह का बच्चों क्या होगा, विवाह। पक्षी का तत्सम रूप होगा, पक्षी होगा। आप तो ये तो बहुत समय से बच्चों पढ़ रहे हैं। चलिए अभी देखिए, आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 25, पेड़ तरु तृष्ण आदि कहलाते हैं। अब देखो बच्चों, एक के कई नाम क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द ही तो कहलाते हैं। पर्यायवाची बच्चों, अग्नि का पर्यायवाची। अब अग्नि का बच्चों पर्यायवाची क्या होता है, आपको तो पता है ना भैया कि अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है। सर जी ने अभी बताया था ना अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है। तो बच्चों, आग का पर्यायवाची अग्नि, अनल, पावक, दहन, दहवही, तो ये उपयुक्त सभी, ये सभी होते हैं। क्रोध का पर्यायवाची क्या है, तो बच्चों कुपित है। क्या है, कुपित है। ठीक बच्चों। अब अगला प्रश्न 28 नंबर, इनमें से कौन पक्षी का पर्यायवाची है। विहग, खग, द्विज, ये तो बच्चों सारे के सारे इनमें से सभी। ठीक प्यारे बच्चों। अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। प्रश्न नंबर यहाँ तक हो गया था बच्चों, यहाँ नेत्र तक हो गया था। ठीक, इंद्र का पर्यायवाची है। अब बच्चों, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, सुरेंद्र होता है ना, पढ़ाया था अभी। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, सुरेंद्र होता है। अगला क्वेश्चन, उपवन का पर्यायवाची है बगीचा, उपवन मतलब बगीचा। ठीक है। गणेश का पर्यायवाची है गणपति। ठीक है। गंगा का पर्यायवाची है, तो ये तो अभी आपको बताया था, सुर सरिता। ठीक है, सुर सरिता। अगला प्रश्न है बच्चों, हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि इन सब की पर्यायवाची है। तो भैया ये तो चंद्रमा की पर्यायवाची है, और चंद्रमा की और भी पर्यायवाची, शशि, सोम, राकेश, मयंक, ये सब चंद्रमा की पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची है, तो पंकज, ये दा आ गया बादल, नीरद दा आ गया, अम्बुद आ गया, ये सब बादल का, जिसमें दा आ जाए वो बादल की हो जाती है। अगला प्रश्न को देखते हैं बच्चों, सूर्य का वो पुत्र का पर्यायवाची, तो पुत्र का बच्चों पर्यायवाची क्या होता है, सुता। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से लिखिए, इनको तैयार करिए, और अगर कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, उसको मैं डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।